तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्युत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वलंबनम भवजले पततांजनाना यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल अपन ने जो काव्य लिया था उस काव्य का पुनः एक बार उच्चारण कर लेते हैं। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। मुनीन्द्र भगवान का संबोधन करते हुए कि हे मुनियों के नाथ प्रत्यक्ष ज्ञानियों के स्वामी, मुनियः त्वाम आदित्य वर्णम अमलम, तपस्वी जन आपको सूर्य की तरह तेजस्वी निर्मल, तमसः परस्तात् परम पुमांसम आमनंती, मोह अंधकार से परे परम पुरुष मानते हैं। त्वाम एव सम्यक उपलब्ध है और आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त करके मृत्युम जयंती, मृत्यु को जीत लेते हैं। शिव पदस्य अन्यः शिवा पंथा न, जैसा मुक्ति का मार्ग आपने बताया है उसके अलावा कोई दूसरा मुक्ति का अच्छा रास्ता नहीं है। यानी मुक्ति का मार्ग जो आपने बताया है वही मुक्ति को पहुंचाने वाला है, अन्य नहीं। अब 24वें काव्य में जहाँ भगवान की 15 नामों से स्तुति की गई है, अब वो काव्य को अपन प्रारंभ करते हैं। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्य मसंख्य माद्यम, त्वामव्ययं विभुमचिन्त्य मसंख्य माद्यम, ब्रह्माणमीश्वर मनंत मनंग केतुम, ब्रह्माणमीश्वर मनंत मनंग केतुम, योगीश्वरम विदित योगमनेकमेकम, योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकम, ज्ञानस्वरूप ममलं प्रवदन्ति सन्तः। हाँ, ज्ञानस्वरूप ममलं प्रवदन्ति सन्तः। संता नहीं संत है, नहीं तो संता बनता हो जाएगा, वो संत है। हाँ, एक में बनता है भी आता है, इसलिए थोड़ा सा बनता है संत है बोलो, नहीं तो वहाँ पे संता बनता होने में देर नहीं लगती। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं,
त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। इस 24वें काव्य में आचार्य महाराज भगवान की स्तुति करते हुए, जहाँ 22वें काव्य में सूर्य के समान पुत्र को जन्म देने वाली माता की भी स्तुति की गई थी, तो वहाँ जब शिशु का जन्म होता है तो उसके बाद में 12वें दिन नामकरण संस्कार की क्रिया भी की जाती है। तो यहाँ आचार्य महाराज 15 नामों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और ये नामकरण की प्रक्रिया भी 3 काव्यों में चलेगी। तो यहाँ पर 15 नामों से भगवान की स्तुति की जा रही है। सभी जिनेश्वरों के सार्थक नाम होते हैं, उनकी अनवर्थ संज्ञा, अनवर्थ यानी कहलाता है जो अर्थ है उसका अनुसरण करती हुई उनकी संज्ञा होती है। इसीलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, अनवर्थ संज्ञः सुमतिर मुनिस्तम स्वयं मतम एन सुयुक्ति नीतम, कि भगवान आपकी सुमति जो संज्ञा है वो अनवर्थ है, क्योंकि आपने अपनी ही बुद्धि के माध्यम से जिन तत्वों का निरूपण किया वो सारे यथार्थ तत्वों का निरूपण हुआ, और वैसा तत्वों का निरूपण संसार में और किसी ने नहीं किया है। इसलिए आपकी अनवर्थ संज्ञा सुमति है। ऐसे ही इस काव्य में अपन 15 नामों से भगवान की स्तुति देखते हैं। संतः त्वाम अव्ययम, संत जन आपके लिए अव्यय कहते हैं, विभुम कहते हैं, अचिंत्यम कहते हैं, असंख्यम कहते हैं, आद्यम, ब्रह्मांड, ईश्वर, अनंत, अनंग केतुम, योगीश्वरम, विदित योगम, अनेकम, एकम, ज्ञानस्वरूपम, अमलम प्रवदंती, यानी इन नामों से आपके लिए पुकारते हैं। अभी हमने कहा था कि 15 नामों से यहाँ पर स्तुति की जा रही है, और जो नामकरण की क्रिया होती है उसका वर्णन आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में किया है। वहाँ पर 12वें दिन पूजा के बाद में आहार दान के पश्चात में वंश की वृद्धि करने वाला कोई नाम बालक का रखा जाता है, और उसमें जो भगवान के 1008 नामों से इंद्र स्तुति करता है, जिसको आप लोग सहस्त्र नाम के नाम से जानते हैं,
उन नामों को घटपत्र विधि से भी चुनने की विधि बतलाई है। उसमें 1008 नामों को एक एक कागज के ऊपर लिख करके एक घट में रखने के लिए कहा, और दूसरे घट में एक कागज के ऊपर नाम और बाकी सारे कोरे रखना है, और किसी कन्या या किसी बालक से उनमें से दोनों में से एक एक पत्र निकालना है। जब उसमें नाम निकले और इसमें जो नाम निकले, यानी उस कागज के ऊपर नाम लिखा हो और इसमें जो नाम निकले, वो नाम चयन करने की विधि घटपत्र विधि कहलाती है। तो इसके माध्यम से जो शिशु है उसका नाम रखा जाता है। अब यहाँ अपन जहाँ कुछ नामों को विशेष रूप से अपन पहले देख लेते हैं और बाकी के नामों को अपन बाद में देखेंगे, तो अपन सबसे पहले अचिंत्यम नाम से प्रारंभ करते हैं। भगवान के लिए कहा कि भगवान आप अचिंत्य हैं, क्योंकि हम आपके स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ अतिशयों की बात आती है, 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के होते हैं, 14 देवकृत होते हैं। उन अतिशयों के स्वरूप को हम जब देखते हैं तो भगवान हमारी बुद्धि उसमें काम नहीं करती कि ऐसा कैसे होता है। और उनको समझने के लिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने अचिंत्य नाम दिया है। तो जैसे जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं वहाँ पर चारों ओर सुभिक्ष हो जाता है, 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। कैसे सुभिक्ष हो जाता है ये हमारे लिए चिंतन में नहीं आता। होता है ये हम इस पर विश्वास कर लेते हैं श्रद्धान के माध्यम से, लेकिन उसके बारे में हमारी बुद्धि काम नहीं करती, यानी हम उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते। तो ऐसा अचिंत्य आपके अतिशयों का स्वरूप है। वैसे तो आपका पूर्ण स्वरूप ही अचिंतनीय है, लेकिन जब हम अतिशयों के बारे में देखते हैं तो भी हमारी बुद्धि वहाँ पर काम नहीं करती। इसी प्रकार से जब जात्य बैर में भी वहाँ पर मित्रता हो जाती है, जिनसे ऐसी शत्रुता रहती है कि देखकर ही जिनके ऊपर टूट पड़ते हैं, ऐसे स्वरूप में भी वहाँ पर जात्य बैर को भी देख करके उनके बैर उत्पन्न नहीं होता, समोषण का प्रभाव रहता है। और इसमें देवकृत अतिशय के बारे में लिखा है कि देवों के द्वारा ये कार्य होता है। अब ये किस प्रकार से देव लोग ऐसा कार्य करते हैं कि वहाँ पर सर्प और नेवला एक साथ वहाँ पर रहने के बाद में भी उनके मन में अपने शत्रु को देख करके उसको घात करने के, उसके प्रति क्रोध के भाव उत्पन्न नहीं होते। तो ये भी हमारे लिए अचिंतनीय लगता है। यहाँ तो केवल वानगी के रूप में अपन 1-2 उनके अतिशयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैसे भगवान के लिए जब भगवान का विहार होता है और उस समय में देव लोग आकर के उनके चरणों में कमलों की रचना करते हैं, ये सब चीज़ें किस प्रकार से घटित होती हैं, ये सब हमारे मन का विषय नहीं बन पाती हैं। आपका हर स्वरूप जो है अचिंतनीय हमें प्रतिभासित होता है। फिर इसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर अचिंतनीय के लिए कि जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है उसके बाद में जो है आपका स्वरूप शुरू होता है, यानी हमारी दृष्टि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। जैसे कहते हैं कि जब जहाँ पर हमारे वचन विराम ले लेते हैं फिर उसके बाद में ही आपकी महिमा प्रारंभ होती है। तो हम लोगों की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर कि भगवान आप अचिंतनीय स्वरूप वाले हैं। फिर इसके बाद में असंख्य कहा भगवान के लिए कि जिनके गुणों की संख्या नहीं बांधी जा सकती, इसलिए भगवान को असंख्य कहते हैं। आद्य इस अवसर्पणी के
तीसरे काल के अंत में ही आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ और तीसरे काल में ही वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। इसलिए भगवान के लिए यहाँ पर आद्य कहा है। कितना लंबा समय हो गया? एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, इतना लंबा चौथा काल होता है। तीसरे काल के अंत में हुए थे और चौथे काल के भी अभी 2,500 वर्ष निकल गए हैं। तो कितना लंबा समय आदिनाथ भगवान के लिए हो गया है। और वो सबसे पहले तीर्थंकर थे अवसर्पणी के, इसलिए उनको आद्य कहते हैं। ब्रह्मांड परम ब्रह्म स्वरूप हैं, या ब्रह्मा का अन्य मत में ऐसा अर्थ निकाला जाता है, जो सृष्टि के कर्ता होते हैं उनको ब्रह्मा कहा जाता है। लेकिन भगवान ने धर्म सृष्टि की रचना की। उन्होंने जब भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तन हो रहा था, उस समय में उन्होंने कर्म सृष्टि की रचना की, लोगों को षटकर्म सिखलाए। और उसके बाद में उन्होंने धर्म सृष्टि की रचना, किस प्रकार से व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के माध्यम से कर्मों को नष्ट करके और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। इसलिए भगवान धर्म और कर्म सृष्टि के कर्ता हैं, इस प्रकार से उनको ब्रह्मांड कहा है। ईश्वर भगवान परम ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण में ईश्वर कहलाते हैं। उनका समोशरण जहाँ पर 8 प्रातिहार होते हैं, और ऐसे प्रातिहार होते हैं भगवान के कि जैसी महिमा और कहीं देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ऐसे अतुल्य वैभव के स्वामी होते हैं। और सुना जाता है कि भगवान के समोशरण में इतनी विभूति लग जाती है कि कई चक्रवर्तियों की संपदा उसमें समाप्त हो जाए, ऐसी विभूति समोशरण की होती है। इसलिए ऐसे वैभव के स्वामी होने के कारण भगवान को ईश्वर कहा जाता है। कहते हैं वहाँ पर जो मानस्तंभ होता है, उसमें जो कोण होते हैं वो 2000 कोणों वाला होता है। आप लोग षटकोण जानते हैं, जिसमें षटकोण होते हैं, लेकिन उसमें 2000 कोणों वाला वो मानस्तंभ होता है। तो ऐसे अद्भुत ऐश्वर्य के स्वामी होने के कारण भगवान को ईश्वर कहा। फिर इसके बाद में अनंत, ज्ञान दर्शन सुख वीर, भगवान के सब अनंत होने से, जिनका अंत नहीं है, ऐसे भगवान के लिए अनंत कहा जाता है। फिर इसके बाद में भगवान के लिए अनंग केतु। अनंग केतु, यहाँ पर कभी कभी किसी का नाम पूरा होता है, जैसे भीमदेव किसी का नाम है, तो उसमें भीमा अकेला कह करके भी उसका नाम बोल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अनंग केतु में, वहाँ पर अनंग धूम केतु है। धूम केतु क्या कहलाता है? धूम है जिसकी ध्वजा, धूम किसकी ध्वजा होती है? अग्नि की, अग्नि की ध्वजा धुआं होती है। तो यहाँ पर काम को जलाने के लिए जो अग्नि के समान है, इसलिए भगवान के लिए अनंग केतु कहा। जब वो राज्य अवस्था में थे, तब उस समय में उन्होंने नीलांजना का नृत्य वहाँ पर देखा और उसकी मृत्यु के कारण उनको वैराग्य हुआ। उस गृहस्थ अवस्था में जरूर उन्होंने वहाँ पर नृत्य आदि सारे अपने पंचेंद्रियों के भोगों से वो लिप्त रहे, लेकिन जब उन्होंने श्रमणत्व को स्वीकार किया, 6 महीने तक वो खड़े रहे और उस समय में वो किसी से भी प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने अपने जो काम के ऊपर विजय को प्राप्त किया, इसलिए भगवान का नाम अनंग केतु। भगवान के 4 मुख होते हैं समोशरण में, और उन 4 मुखों के बारे में अन्य मतों में, जहाँ पर चतुरानन जिनके लिए कहा जाता है, उन ब्रह्मा के बारे में कि उनके 4 मुख कैसे बने, उन्होंने, उनके यहाँ पर ही वर्णन आता है कि उन्होंने तपस्या की और तपस्या के कारण में इंद्र को लगा कि कहीं हमारा राज्य ना ले लें। तो उस समय में उनको तिलोत्तमा के माध्यम से प्रभावित करने के लिए भेजा गया, तिलोत्तमा को। और तिलोत्तमा उनके सामने जब नृत्य करती रही तब तो ठीक, लेकिन जब वो
बाजू में नृत्य करने लगी तो उन्होंने 1000 वर्ष की अपनी तपस्या के माध्यम से बाजू में अपना मुख बना लिया। फिर पीछे नृत्य करने लगी तो फिर 1000 वर्ष उन्होंने उसमें खर्च कर दिए और 1000 फिर बगल वाले मुख के लिए खर्च कर दिए। और बाद में जब वो ऊपर नृत्य करने लगी और उनके उतने वर्ष की तपस्या में वहाँ पर कार्य नहीं हो सकता था तो उन्होंने फिर बाद में ऊपर गर्दभ के मुख को लगाया। इस प्रकार का वर्णन, यानी वो काम को जीतने वाले नहीं रहे, काम से वहाँ पर ताड़ित हुए हैं, लेकिन भगवान के लिए यहाँ पर अनंग केतु कहा है। फिर इसके बाद में योगीश्वर, योगियों के ईश्वर। योग के कई अर्थ होते हैं, 32 अर्थ आते हैं शब्द को उसमें, और एक योग का अर्थ आता है ध्यान। तो जो ध्यान लगाने वाले योगी होते हैं उनके भी ईश्वर होने से। और टीका में ऐसा भी अर्थ निकाला है कि जो केवल ज्ञानधारी मुनिराज रहते हैं उनके भी ईश्वर होने से भगवान के लिए योगीश्वर कहते हैं। फिर कहा नाम विदित योग। विदित योग का अर्थ है विख्यात है जिनका योग। अभी बताया था कि भगवान ने 6 महीने तक खड़े होकर के तपस्या की है, इसलिए विख्यात है जिनका योग। और साथ ही साथ में एक अष्टांग योग होता है, भगवान उसके भी ज्ञाता होने से विदित योग यानी जानते हैं योग को। तो उस अष्टांग योग में यदि अपन देखें अष्टांग योग के ज्ञाता के रूप में, तो उसमें एक होता है यम। जीवन भर के लिए जिनको लिया जाता है वो यम कहलाते हैं। कुछ दिनों के लिए जो लिया जाता है वो कहलाते हैं नियम। फिर इसके बाद में आसन। ध्यान की सिद्धि के लिए आसन की सिद्धि बहुत आवश्यक होती है। फिर इसके बाद में प्राणायाम, श्वासों पर नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है। और धारणा, जिसमें काल्पनिक किसी विषय को लेकर के अपने मन को जहाँ पर नियत किया जाता है वो धारणा कहलाती है। जैसे आगम में वर्णन आता है आग्नेयी धारणा, वारुणी धारणा, इस प्रकार की धारणा जहाँ पर की जाती है वो धारणा। प्रत्याहार, इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं उनको अंतर्मुखी करना वो प्रत्याहार कहलाता है। और ध्यान के बाद में समाधि। लेकिन समाधि का अर्थ समाधि मरण नहीं, समाधि का अर्थ ऐसे ध्यान में, निर्विकल्प ध्यान में लीन हो जाना, उसका अर्थ समाधि है। तो भगवान इन अष्टांग योगों के ज्ञाता थे, इसलिए भगवान का नाम विदित योग। इसके बाद भगवान का नाम रखा अनेकम। अनेक कैसे? उनकी पर्यायों पर यदि अपन दृष्टि डालें, 10 भव पूर्व में वो वहाँ पर जयवर्मा नाम के राजकुमार थे और उस समय में उन्होंने निदान करके महाबल विद्याधर की पर्याय को प्राप्त किया। और उस भव में समाधि करके वो ललितांग नाम के देव हुए और वहाँ से आने के बाद में बज्जंग नाम के राजकुमार हुए। और फिर वहाँ उन्होंने दान दिया, लेकिन श्रद्धा नहीं थी, इसलिए वो भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न हुए और भोग भूमि में से निकल करके ईशान स्वर्ग में देव हुए श्रीधर नाम के। और वहाँ से आने के बाद में सुविधि नाम के राजपुत्र हुए। और उस भव में उन्होंने आखिरी में तपस्या करके श्रावकों के व्रतों को धारण करके संलेखना की, तो अच्युत स्वर्ग में जाकर के इंद्र हुए। और वहाँ से आने के बाद में वज्रनाभि चक्रवर्ती, पार्श्वनाथ भगवान का जी भी वज्रनाभि चक्रवर्ती था, लेकिन उन्होंने उस भव में वहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया था, लेकिन आदिनाथ भगवान का जो जीव था वज्रनाभि चक्रवर्ती, उन्होंने इस भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। और अंत समय में उपसम श्रेणी पर उन्होंने आरोहण करके और मरण को प्राप्त हुए, तो जाकर के सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुए। और सर्वार सिद्धि में से वहाँ पर अहमेंद्र जब च्युत होता है तो आकर के आदिनाथ भगवान का जब जन्म हुआ तो शिशु के रूप में दिखाई देते हैं। फिर बाद में वो राज्य करते हुए दिखाई देते हैं, षटकर्म सिखाते हुए दिखाई देते हैं, नीलांजना का नृत्य देखते हुए दिखाई देते हैं, और बाद में केशलोंच करते हुए दिखाई देते हैं, श्रमणत्व के रूप में दिखाई देते हैं, और तपस्या करके समोसरण में अरहंत के रूप में दिखाई देते हैं।
और कैलाश पर्वत पर उन्होंने अपने सारे कर्मों को नष्ट करके और ऊर्ध्वलोक गमन करके सिद्ध शिला में निराकार रूप को प्राप्त हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी सारी पर्यायों को अपन जब देखते हैं तो भगवान अनेक दिखाई देते हैं। और एक भी उनको कहा कि वो अद्वितीय हैं, सर्वोत्तम हैं, या द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो सारी जगह पर उनकी एक ही आत्मा थी। जैसे पानी है, वही पानी कुएं में है, वही पानी नहर में है, वही पानी नदी में है, वही पानी समुद्र में है। उसमें बाहरी अशुद्धियाँ के कारण में उसका रूप अलग हो सकता है, लेकिन यदि अपन शुद्ध जल को देखें H2O तो वो सब में विद्यमान है। तो इस प्रकार से वो आत्मा सब में विद्यमान होने के कारण वो एक हैं और पर्यायों की ओर दृष्टि देने पर वो अनेक दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद में ज्ञान स्वरूप, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, वो कषायों में परिणत नहीं होते, देखते जानते हुए भी वो कषायों से परिणत नहीं होते। अपन लोगों का ज्ञान कैसा रहता है कि अपन देखते हैं कोई चीज को और वहां पर ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा बोट डाल देते हैं। अपन लोगों की हर चीज में आदत रहती, कई बार तो लोग कहते भी हैं कोई चीज दिखाएंगे कैसा है बताओ, अच्छा है बुरा है, तो ये अपन हर चीज में आरोपित करते हैं। तो अपना ज्ञान नहीं रहता, अपन उस ज्ञान में कसाई से परिणत हो जाते हैं। स्पर्शनेंद्रिय के विषयों को देखते हैं, गर्मी लग रही है, ये मतलब उसके ऊपर अपन ने वहाँ पर नहीं पसंद का वोट डाल दिया। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अपन ने उस पर लाइक का वोट डाल दिया। रसना इंद्रिय में भी वहाँ पर जो अपने को पसंद है अपन उस पर टिक कर देते हैं, जो पसंद नहीं है उस पर क्रॉस कर देते हैं। फिर घ्राण इंद्रिय में भी कहीं से अच्छी खुशबू आने लगी तो नाक वहाँ पर जो है अरे आज तो कुछ बन रहा है उनके यहाँ। और कहीं ऐसी जगह से निकले जहाँ पर नाक सिकोड़ने का अवसर आ गया तो वहाँ पर अपने चेहरे के माध्यम से ही, अपने भले ही मुंह से व्यक्त नहीं करें, लेकिन वहाँ पर अपन वोट डाले बिना नहीं रहते हैं। और आँखों से देख करके भी, जहाँ पर देवों ने देख करके कि वाह क्या रूप है, ऐसे गर्दन हिलाते ही उन्होंने वहाँ पर पसंद की अभिव्यक्ति कर दी। और उन्हीं सनत चक्रवर्ती को जब रोग हो गया तो अब वो बात नहीं रही। और कान से भी सुन करके जहाँ पर प्रशंसा के शब्द निकलने लगते हैं वहाँ पर पसंद की अभिव्यक्ति हो जाती है। और कोई तेज हार्न बजा करके भी गाड़ी निकल जाए तो एकदम कान ऐसे जैसे फटने को तैयार हैं ऐसा लगता है, तो चेहरे पर उसकी भी अभिव्यक्ति हो जाती है। तो हमारा ज्ञान कषायों से परिणत हो जाता है, लेकिन भगवान का ज्ञान जो है वो ज्ञान स्वरूप है, वो कषायों से परिणत नहीं होते। फिर इसके बाद में अमल, भगवान जो है घाती कर्म रूपी मलों को नष्ट करने वाले हैं। इस प्रकार से अपन ने इतने नामों के बारे में यहाँ पर देखा। अब दो नामों के बारे में थोड़ा विस्तार से अपन चर्चा करें। उसमें पहले अपन लेते हैं विभुम। विभु शब्द होता है जो ज्ञान स्वरूप से सब जगह व्याप्त है। भगवान का ज्ञान सब कुछ जानता है, तो ज्ञान स्वरूप से वो सब जगह व्याप्त हैं, मतलब अपने अंदर भी भगवान व्याप्त हैं, अपने समीप में भी भगवान व्याप्त हैं। ऐसी नाम के माध्यम से व्यक्ति को कभी कभी भयभीत हो जाता है, कहीं अकेला रहता है तो भयभीत हो जाता है। लेकिन जहाँ ऐसी दृष्टि रहे कि भगवान अपने समीप हैं, भगवान अपने पास हैं, भगवान हमारे हृदय में हैं, तब उस समय में उसके लिए भय की कोई बात नहीं रहती। कई बार हम लोग जहाँ पर रहते हैं जिस प्रांगण में, वहाँ पर बिल्कुल सुनसान रहता, बहुत बड़े बड़े प्रांगणों में भी हम लोग रहे हैं, कोई नहीं। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी आपको डर नहीं लगता? अरे डर किसकी बात है, डरने की क्या बात है? तो ऐसी भगवान अपने अंदर हैं, भगवान अपने पास में है, तो फिर डरने की क्या बात? तो ऐसा भाव जो है भगवान के विभु शब्द में, जो ज्ञान रूप से सब जगह व्याप्त है। एक बार एक लड़का हवाई जहाज से विदेश की यात्रा कर रहा था और
पड़ोस में कोई उसके बैठा था, को पैसेंजर रहते ही हैं साथ साथ में। तो जब भी कोई लोग मिलते हैं तो आपस में पूछ लेते हैं, आर यू एलोन? तो उसने कहा, या आई एम एलोन, मैं अकेला हूँ। फिर कुछ काम की आवश्यकता पड़ी तो उसने अपना बैग, जो ऊपर सामान रखने की जगह होती है, वहाँ से निकाला, उसमें से एक डायरी निकाली और डायरी को लेकर के वो खोल करके कुछ नोट कर रहा था। तो खोलते खोलते उसमें एक आचार्य श्री जी का एक फ़ोटो वहाँ पर उसमें ओपन हुआ और बगल का जो पैसेंजर था वो बड़े गौर से आचार्य श्री के न्यूड फोटो को देखने लगा और उसने पूछा, हु इज़ ही, कौन है? तो उसने बड़े गौरव के साथ में कहा, ही इज़ माई गॉड, ये हमारे भगवान है। तो जब उसने बड़े हर्ष के साथ में उस बात को कहा था तो सुन करके वो जो है कहने लगा, देन वाई डिड यू से दैट यू आर अलोन? फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप अकेले हैं? वेन योर गॉड इज विथ यू, यू शुडंट से दैट यू आर अलोन। आप जब कह रहे हैं कि ये हमारे गॉड हैं और आप कह रहे हैं हमारे गॉड हैं, तो गॉड तो सब जगह हैं, आपके साथ में भी है, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों कहना चाहिए कि आप अकेले हैं? तो ये विभु शब्द के साथ में कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। इसीलिए जब कभी परिस्थितियों में मंदिर के दर्शन ना हो पाए तब उस समय में मन में, चिंतन में ऐसे भाव लाना चाहिए कि भगवान तो अंदर व्याप्त हैं। परिस्थिति बस की बात कर रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं लगा लेना कि सोचो कि बस रोज़ सोच लो तो काम चल जाए। लेकिन जब नहीं आ सके तब उस समय में अपन इस प्रकार से इस विभु शब्द के माध्यम से भगवान को समीप अनुभव कर सकते हैं। अब पहला जो नाम है अव्ययम। अव्यय का अर्थ होता है जो कभी भी व्यय ना होता है, ना व्ययति इति अव्यय, जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होते। एक विभाव पर्याय होती है और एक स्वभाव पर्याय होती है। विभाव पर्याय जो होती है वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है, लेकिन स्वभाव पर्याय जब प्राप्त हो जाती है तब फिर उसमें परिवर्तन नहीं होता। उसमें परिवर्तन तो होता है, लेकिन जैसा विभाव पर्याय में परिवर्तन होता है वैसा नहीं होता। तो भगवान ने उस स्वभाव पर्याय को प्राप्त कर लिया है। एक बार उन्होंने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, अब उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अन्य मत में मानते हैं कि भगवान पुनः अवतार ले लेते हैं, लेकिन जिनागम कहता है कि एक बार शुद्ध होने के बाद में फिर बाद में अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसमें यहाँ पर अव्यय स्वरूप तो बताया, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे रहते हैं कि जो पुनर्जन्म पर भी विश्वास नहीं करते। रीइनकार्नेशन, पुनर्जन्म भी होता है, उनकी दृष्टि में ही नहीं आता। उनकी दृष्टि में तो है कि वन लाइफ लिव इट, एक जीवन है और खाओ पियो ऐश करो। तो ऐसी दृष्टि में पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास ही जब नहीं है तो हमारे लिए, हमारे आत्मा के उत्थान के लिए कि भविष्य में हमारी आत्मा से हम परमात्मा बन सकते हैं, ऐसी दृष्टि ही वहाँ पर उत्पन्न नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर भगवान के अव्यय स्वरूप को, जबकि जैन दर्शन में आप लोगों ने अभी पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के बारे में भी देखा था, उनके 10 भव की कथानक आती है। शांतिनाथ भगवान के 12 भवों का कथानक आता है और आदिनाथ भगवान के 10 भवों का कथानक तो अभी अपन लोगों ने देखा ही था। तो इस प्रकार से आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाती है, पुनर्जन्म भी होता है। और ये सिद्धांत आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, समाचार पत्रों में भी कई ऐसी घटनाएं छपती रहती हैं जहाँ पर पुनर्जन्म के बारे में वहाँ पर आती रहती हैं। और एक बेंगलोर में एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, उसने 50 से ज़्यादा केसेस के ऊपर स्टडी की है जो पुनर्जन्म से संबंधित थे, और उसमें सब में उन्होंने सत्यता पाई। जो कुछ बात वो कह रहे हैं जाकर के वहाँ पर उन्होंने देखा, सब में वहाँ पर बिल्कुल जैसे फैक्ट्स को बता रहे हैं वैसे फैक्ट्स को वहाँ पर जब देखा गया तो विश्वास
करने के अलावा फिर कोई दूसरी बात वहाँ पर नहीं है। एक केस बड़ौत उत्तर प्रदेश का, वहाँ की एक कन्या का विवाह लौनी में, दिल्ली में लौनी में उसका विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद जब उसकी प्रसूति हो रही थी और उस समय में उसका देहांत हो गया। कई बार होती है ऐसी कि डिलीवरी के समय में ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कि बचाना मुश्किल हो जाता है, और उस समय में उसका मरण हो गया। और मरने के बाद जहां उसका मायका था उसके पड़ोस में एक अंकल से उसकी बहुत एफिनिटी थी, उनको बहुत चाहती थी। और व्यक्ति के लिए जिसके प्रति राग का भाव हो वो राग उसको वहीं लेकर के जाता है। तो वो मर कर के उन्हीं अंकल के यहाँ पर वो उत्पन्न हो गई। उसकी जो संतान तो जन्म ले ली वहाँ पर, लेकिन वो स्वयं मर कर के और जा कर के बड़ौत में ही उत्पन्न हो गई। जब उसकी जो बिटिया छोटी थी वो 8-9 साल की हुई, अपनी नानी के यहाँ गई और उसकी माँ यहाँ से मरण करके गई है। 9 महीने गर्भ में रही, उसके बाद उत्पन्न हुई, तो वो छोटी थी और दोनों का मिलना हुआ। और किसी बात को लेकर के जो बड़ी यानी उसकी बेटी थी वो रोने लगी। और जब वो रोने लगी तो जो छोटी पहले पूर्व में उसकी माँ थी और उसको जो है जाते स्मरण हो गया। और उस समय में वो कहने लगी कि मत रो, मैं तेरी माँ हूँ। और लोगों ने सुना तो सब लोग चौंक गए। और फिर उसने बताया कि इस घर में मेरा जन्म हुआ था। और जाकर के वहाँ पर जब उसको दिखाया, उस घर में लेकर के गए तो उसने बता दिया कि यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं और ये जो है अलमारी जो है नहीं थी। जब मेरा यहाँ पर रहना हुआ तब इसमें ये अलमारी नहीं थी। तो उस समय में लोगों ने बताया कि तुम्हारे विवाह के बाद में हमने ये खरीदी थी, इसलिए तुम्हारी दृष्टि में ये नहीं है। तो ऐसे उदाहरणों को देख करके यदि हम पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास ना करें, मतलब हम सत्यता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, यही कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही ऐसी घटनाएं घटती हैं, क्योंकि पुनर्जन्म तो जीव कहीं भी ले सकता है। एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे केसेस पर स्टडी करके, जो कि पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो अपनी एक पेशेंट को जब वहाँ पर पास्ट रिग्रेशन थेरेपी के माध्यम से उसका उपचार कर रहे थे, तो उसने अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ ऐसी बातें को बताई कि उनको भी वहाँ पर विश्वास करना पड़ा। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ्स ऐसी करके एक उन्होंने, जिसमें कई भवों का वर्णन वहाँ पर अपने पेशेंट कैथरीन के ऊपर उन्होंने टेस्ट में देखा। एक व्यक्ति था रॉबर्ट ब्रूनो, जो रात्रि में सोते समय में बड़बड़ाता था। कई लोगों की होती है, रात्रि में सोते समय में कुछ बोलते हैं, और अक्सर वही होता है कि जो जीवन में चलता रहता है वही रात में मुख से निकल जाता है। तो उसकी पत्नी बड़ी परेशान थी। तो उसने पत्नी ने साइकियाट्रिस्ट से मिलकर के कहा कि मेरे पति जो है रात में बहुत बड़बड़ाते हैं, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो उसने थोड़े व्यंग के लफ्ज़ में कहा कि आप उनको दिन में थोड़ा बोलने दिया करिए, नहीं तो फिर रात में इसलिए बड़बड़ाते होंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं, वो दिन में भी खूब बोलते हैं, मैं उनको रोकती नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसे ही केवल मजाक में कहा। आप ऐसा करिए कि आप उनकी जो रात में बड़बड़ाते हैं उसको रिकॉर्ड करके लाइए, और रात में उसको रिकॉर्ड करके उसने डॉक्टर को दे दिया। और जब डॉक्टर ने उसकी एग्जामिन करते हुए देखा तो उसमें कुछ शब्द, कुछ सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहे थे।
और उसमें देखा उसने कि मैं एक कुबड़ी औरत का चित्र बना रहा हूं। पैसे के लिए मुझे चित्र बनाना पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि पैसे की आवश्यकता है, इसलिए मैं चित्र बना रहा हूं। ये सेंटेंस उसमें मुख्य था। तो डॉक्टर ने, आर्ट गैलरीज होती हैं जहां पर लोग अपनी पेंटिंग बना करके प्रदर्शन करते हैं, और पुराने ज़माने की बहुत सारी आर्ट गैलरीज हैं जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स टंगी हुई हैं। तो उस साइकेट्रिस्ट ने, मनोवैज्ञानिक जो वो था, उसने जा कर के वहाँ पर खोज की और उसको एक आर्ट गैलरी बहुत पुरानी थी, उसमें एक कुबड़ी औरत का चित्र मिल गया। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें वहाँ पर अपना नाम भी लिखता है। तो उस आर्टिस्ट ने अपना नाम जेम्स कैरल बेकविथ नाम लिखा था उसके ऊपर। तो उस साइकेट्रिस्ट ने फिर खोज की तो पता पड़ा कि ये कोई व्यक्ति जो हुए हैं, इन्होंने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी है और वो भी उनको लाइब्रेरी में मिल गई। और जब उसको खोल करके देखा गया तो उसमें जो शब्द वो बोलते थे वो उसमें शब्द बिल्कुल वैसे के वैसे लिखे हुए थे। जो कुबड़ी औरत का चित्र वाला जो प्रसंग था वो भी उनकी उस आत्मकथा में लिखा हुआ था। फिर निष्कर्ष निकाला कि जेम्स कैरल बेकविथ का जब मरण हुआ उसके कुछ दिनों के बाद में जो गर्भ आदि का समय रहता है उतना निकाल करके वो जाकर के रॉबर्ट ब्रूनो के रूप में उत्पन्न हुआ। तो ऐसे हम जब उदाहरणों को देखते हैं तो उसके माध्यम से पुनर्जन्म भी होता है, यानी हमारी आत्मा मरण को प्राप्त नहीं होती है, केवल शरीर ही मरण को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान के स्वरूप को कहा कि भगवान आप अव्यय हैं, आपका कभी भी नाश नहीं होता है, आपने स्वभाव पर्याय को प्राप्त कर लिया है, इसलिए सिद्ध रूप में ही आपका हमेशा परिणमन चलता रहता है। हम लोग अभी विभाव पर्याय में रहने वाले हैं, इसलिए नर नारकादि पर्यायों में परिभ्रमण करते रहते हैं। लेकिन इसके माध्यम से कि संसार जो है उसका स्वरूप परिवर्तनशील है। कवि धनंजय ने विशापहार स्तोत्र में लिखा है, तवान अवस्था परमात्म तत्वम त्वया न गीतः पुनरागमश्च, कि भगवान आपका अनवस्था परमार्थ तत्व है। तत्वार सूत्र का सूत्र, उत्पाद वै ध्रुवयुक्तम सत, नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्व पूर्व की पर्याय नाश को प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसमें ध्रुव्यपना द्रव्य दृष्टि से बना रहता है। आचार्य श्री ने इसका अनुवाद मूक माटी में किया है, आना जाना लगा हुआ है। आना यानी नई पर्याय, जाना यानी पुरानी पर्याय का विनाश, और लगा रहना ये ध्रुव्य का प्रतीक है। राजा के पास में स्वर्ण कलश था, राजकुमारी उसको पसंद करती थी और राजकुमार ने कहा कि हमको मुकुट बनवा दो, तो राजा ने उस स्वर्ण कलश से मुकुट बनवा दिया। जब मुकुट बन गया तो राजकुमार प्रसन्न हो गया और राजकुमारी वहाँ पर रुदन करने लगी, लेकिन राजा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसके स्वर्ण कलश के रूप में भी स्वर्ण उसके पास था और मुकुट के रूप में भी उसके पास में स्वर्ण है, तो अपना सोना तो अपने पास है, फिर रुदन की क्या बात। तो एक पर्याय के विनाश में वहाँ पर दुखी हो रहा है और एक पर्याय की उत्पत्ति में हर्षित हो रहा है, लेकिन जिसकी द्रव्य पर दृष्टि है वो माध्यस्थ भाव से युक्त है। तो ऐसी ही दृष्टि जब अपने आत्म तत्व की ओर हो जाती है तब पर्याय के नाश में व्यक्ति के लिए वहाँ पर दुख नहीं होता। इसलिए समाधि मरण के समय में छपक के लिए कि ये पर्याय भले ही नाश को प्राप्त हो रही है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। तो भगवान ने जिस स्वरूप को प्राप्त किया है उसमें भगवान का नाम अव्ययम, जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होते। हम नई नई पर्यायों को प्राप्त करते रहते हैं और उनके माध्यम से हमारी जो वास्तविक स्वभाव पर्याय है वो प्राप्त नहीं हो पाती। तो हम उस वास्तविक स्वाभाविक पर्याय को यदि प्राप्त करें तो हम भी इस संसार के परिभ्रमण से बच सकते हैं। ऐसे भगवान के इन 15 नामों से हमारे लिए प्रेरणा मिलती है।
तो इन 15 नामों से इसमें स्तुति की गई है। और 1008 नामों से, जिसको सहस्रनाम कहते हैं, इंद्र भगवान की समो शरण में स्तुति करता है। तो यहाँ भगवान के नाम का भी अपने लिए स्मरण करना चाहिए। एक नाम साधना भी होती है। भगवान के पूजाओं में कई प्रकार की पूजा होती हैं। एक द्रव्य पूजा होती है, एक भाव पूजा होती है, एक नाम पूजा भी होती है। तो भगवान का नाम लेना, इन्हें सहस्र नाम का पाठ करना, वो नाम पूजा के अंतर्गत आता है। तो इन भगवान के नामों के माध्यम से हमारे लिए भी प्रेरणा लेकर के और भगवान की नाम का भी जो है साधना अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ में एक प्रसंग बरनी जी के जीवन का, कि बरनी जी को सहस्र नाम के ऊपर बड़ा विश्वास था। बड़े धार्मिक तो वो थे ही। एक बार परीक्षा के पहले कहीं पंचकल्याणक में उनको जाना हुआ और अध्ययन हो नहीं पाया। फिर क्या था, अब परीक्षा तो देना है, तो उन्होंने कि अब तो अपनी नैया सहस्र नाम ही पार लगाएगा, और वो सहस्र नाम का पाठ करने लगे। जिस दिन उनका एग्जाम था उस दिन जाते समय भी उन्होंने पहले सहस्र नाम का पाठ किया, और रास्ते में जिसकी परीक्षा थी उस किताब को ले लिया। कुछ प्रसंगों को उन्होंने चलते चलते देख लिया, और ऐसा रहा कि जो जो देखा था वही वही पेपर में आ गया, और उन्होंने कर दिया। लेकिन मन में ऐसा लग रहा था कि अपन ने पढ़ाई तो की नहीं है, विश्वास जैसा नहीं था। जब उनका रिजल्ट आया और अंबादास शास्त्री जो उनको अध्ययन कराते थे, उनसे उन्होंने पूछा कि पंडित जी हम पास तो हो गए। तो उन्होंने कहा बेटा तुम पास नहीं हुए हो, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हो, 80% नंबर, और तुम्हें सरकार की तरफ से वजीफा यानी स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो ऐसा वहाँ पर उनको सहस्रनाम के ऊपर विश्वास था। लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना कि अपन लोग भी बिना पढ़े नहीं और उसमें सहस्रनाम का पाठ कर लें तो अपना कार्य हो जाएगा। वो तो परिस्थिति उनकी कि वहाँ पर पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने उसके माध्यम से वहाँ पर भगवान की भक्ति के नाम से, नाम साधना के नाम से, माध्यम से वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए उसका प्रभाव किया था। तो अपन यहाँ पर 15 नामों से भगवान की स्तुति इस काव्य में कर रहे हैं, और इसके साथ साथ में 15 ही प्रमाद होते हैं, जिसके बारे में अपन ने भी चर्चा की थी। 15 प्रकार के प्रमादों पर विजय प्राप्त करने के लिए भी नाम साधना कारगर हो सकती है। पांचों इंद्रियों के विषयों में लिप्त होकर के हम धर्म से दूर ना हो जाएं, विकथाओं में रंजायमान होते हुए हम धर्म को ना भूल जाएं, और 4 कषायों में जिसमें किसी भी कसाय के माध्यम से ऐसा ना हो कि हम धर्म से दूर हो जाएं। जिसमें आजकल कोरोना का नाम लेकर के बहुत सारे लोग मंदिर से, पूजा से, शास्त्र सभा से दूर रह रहे हैं। वो क्या है, माया कसाय। बाकी सब जगह बाकी सब कार्यों में उनके लिए कोरोना नहीं है, लेकिन मंदिर के कार्यों में भैया अभी कोरोना का समय है इसलिए हम इन चीज़ों से दूर हैं, लेकिन बाकी सारे कार्यों में वो लगे हुए हैं। तो ये एक माया कसाय का प्रमाद उनके लिए घेरे हुए है। और निद्रा से और स्नेह के कारण में भी जिसके प्रति स्नेह होता है उसका भी मुख पर नाम चढ़ा रहता है। परम स्नेह तो अपने लिए भगवान से होना चाहिए, भगवान के नामों से होना चाहिए। तो वो यदि हम आप सोते समय भी अपने मुख से भगवान का नाम निकले तो वो अपने प्रमाद का प्रतीक नहीं बल्कि अपनी भगवान के प्रति भक्ति का प्रतीक है। एक पद्म पुराण का कथानक आता है, सकल भूषण केवली जो बने थे वो राजा थे और उनकी पत्नी का नाम था किरण मंडला। और रात्रि में सोते समय में वो अपने किसी मामा के लड़के हेमशिक का नाम वहाँ पर उच्चारण कर रही थी, और पति ने सोचा कि ये उसको चाहती है इसलिए इसके मुख से ये नाम निकल रहा है, और उसके कारण में उन्होंने वैराग्य धारण करके दीक्षा धारण कर ली। और पत्नी ने वहाँ पर कि मेरे ऊपर दोषारोपण किया है, और उसके कारण में आर ध्यान आदि के परिणामों के साथ में उसने दीक्षा तो ले ली, लेकिन बाद में परिणाम बिगड़ गए। तो वो
यक्षी के रूप में उत्पन्न हुई और फिर वो सकल भूषण मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करती थी। और उन उपसर्गों पर जब वो चलायमान नहीं हुए तो उसके माध्यम से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो इस कथानक के माध्यम से कि जब हम स्नेह के कारण में और किसी का नाम लेते हैं तो वो हमारे प्रमाद का प्रतीक है, लेकिन हम रात में भी यदि हम भगवान का नाम जपते हुए यदि उसमें लीन रहते हैं या उच्चारण अपने उस समय में होने लगता है तो वो हमारी भक्ति का प्रतीक है। तो ऐसे 15 नामों के माध्यम से हमने इस काव्य में भगवान की स्तुति को समझा है कि जिसमें भगवान के संतः त्वाम, जो संत हैं भगवान आपके लिए अव्यय कहते हैं, विभु कहते हैं, जो सब जगह व्याप्त हैं, अचिंत जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता, असंख्य जिनके गुणों को संख्या में नहीं बांधा जा सकता, जो इस अवसर्पणी के प्रथम हुए हैं इसलिए आद्य हैं, जो अपने आत्मस्वरूप में लीन है या धर्म और कर्म सृष्टि के कर्ता हैं इसलिए ब्रह्मा हैं, जो परम ऐश्वर्य से युक्त हैं इसलिए ईश्वर हैं, जो अनंत चतुष्टय से युक्त हैं इसलिए अनंत हैं, जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त की है, काम को जलाया है तो इसलिए अनंत केतु हैं, योगियों के भी ईश्वर होने से योगीश्वर हैं, और जिनका योग विख्यात है इसलिए विदित योग हैं, जो अनेक पर्यायों से युक्त होने के कारण में अनेकम हैं और द्रव्य दृष्टि से एक हैं, ज्ञान स्वरूप जिनकी ज्ञान में कभी भी कषाएं परिणत नहीं होती, और जिन्होंने घातिया कर्म रूपी मलों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए इन नामों से आपके लिए वो संत जन पुकारते हैं। ऐसा भाव इस काव्य का है। अब अपन इसके पद्य अनुवाद को देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अव्यय अचिंत संख्य, ब्रह्मा विभु योगीश्वर, ज्ञान स्वरूप अनंत, योग विद अनेक निर्मल, आद्य कनंग केतु, संतों ने है पुकारा, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि
परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।